हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर नया टॉपिक इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक अपूर्णांक संकलन। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो मेथड है, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो टाइप 1, इसमें टाइप 2 टाइप 3 भी आती है, लेकिन वो अब तक कोई एग्ज़ाम में एग्जाम्पल उनके बेस पे आया नहीं है। सिर्फ 3-4 बार जो एग्जाम्पल आया है जीटीयू के एग्ज़ाम में, वो कौन सी मेथड के बेस पे है? टाइप 1। मतलब जो सिंपल एग्जाम्पल होते हैं वो ही आते हैं। सो मैं आपको टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में नहीं बताऊंगा, टाइप 1 के बारे में ही बताऊंगा, और उसके बेस पे ही मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या है। सो कोई भी एग्जाम्पल आए हमें सेम मेथड ही फॉलो करनी होगी। सो टाइप 1 में क्या है, देखो, व्हेन द डिनोमिनेटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मतलब आ जो छेद जे છે, ઓકે, એની અંદર જે અવયવો આપ્યા છે, મતલબ જે ફેક્ટર છે આપણા, બરાબર છે, એ કેવા છે? લિનિયર ફેક્ટર છે, સિમ્પલ છે, આ રીતના x+3 x-1 આ ટાઈપના નહીં હશે, x² + 1 આ ટાઈપનું ના હશે, ઓનલી આ ટાઈપના હશે। ओके, सो ऐसे फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तब हम ये मतलब टाइप 1 वाला जो है वो हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जी एक्स, मतलब हम ये करते हैं f(x) डिवाइड बाय g(x), ये हम लिखते हैं। f(x) मतलब न्यूमरेटर में जो होता है वो अंश में, અને g(x) मतलब डिनोमिनेटर मतलब छेद। सो जो छेद जो है एक केवो होयो જોઈએ, मतलब કે gx, तो प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड, ये लिखा है नॉन रिपीटेड, मतलब रिपीट ना થતા હોવા જોઈએ। मतलब 3 છે તો x+1 x-2 x+3, कोई सेम फैक्टर रिपीट ना થતો હોવો જોઈએ, બધા કેવા अलग अलग होना चाहिए। ओके, सो सभी फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए, कोई रिपीट होना चाहिए नहीं। अभी यहाँ पे x+1 लिखा है, फिर से x+1 यहाँ पे आएगा दूसरा फैक्टर, तो वो रिपीट हो जाएगा। सो ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब है नॉन रिपीटेड। सो हमारा gx ऐसा होना चाहिए, डिनोमीटर x-a x-b x-c डॉट डॉट डॉट, आगे जितने भी फैक्टर आए उतने, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो फैक्टर्स है उनको हम पार्शली सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं f(x)/g(x) जो भी है हमारा फंक्शन, ये सो ये डिनोमीटर में जो फैक्टर है उनको इस तरह से लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई x-a। एक फैक्टर जो पहला है उनको लिख दिया कैपिटल A, प्लस a के बाद क्या आता है? b डिवाइड बाई दूसरा जो फैक्टर है, प्लस c डिवाइड बाई जो तीसरा जो फैक्टर आता है वो, प्लस आगे कोई फैक्टर है तो क्या लिखना है? प्लस d डिवाइड बाई जो भी होगा वो। सो यहाँ पे ये ABC जो है वो कैसे है? कांस्टेंट है। सो ये बहुत इजी मेथड है। तो एक एग्जांपल देखो, ये इस टाइप का एग्जांपल आता है, या तो डिनोमिनेटर में कोई इक्वेशन आता है ऐसे क्वाड्रेटिक, और उसके रूट इजीली निकलते हैं हमारे, तो पहले रूट फाइंड करो, फैक्टर लिखो, पहले फैक्टर फाइंड करके बाद में एग्जांपल कैलकुलेट करो। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ ही है, क्या दिया हुआ है? x+3 डिवाइड बाई x-1 x-3। तो ये डिनोमीटर है, उसमें देखो दो फैक्टर है हमारे, x-1 एंड x-2, दोनों लीनियर है, मतलब सिंपल वाला है, x के फॉर्म में ही है, x² वाला है नहीं है, और दोनों अलग है, डिफरेंट है। सो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। तो हम क्या करेंगे ये जो जिसका इंटीग्रेशन करना है वो लिखेंगे, f(x) डिवाइड बाई g(x), उसका नाम दे देंगे। मतलब ये जो न्यूमरेटर है x+3 वो f(x) है, और ये डिनोमीटर में जो दो फैक्टर है वो क्या है? हमारा g(x)। नहीं लिखोगे ये तो चलेगा ये। सो ये जिसका करना है वो लिख दिया हमने। अब उसका हम क्या करेंगे? फैक्टर को पार्शली सेपरेट कर देंगे, पार्शल फ्रैक्शन करेंगे हम। सो ये x+3 को अभी नहीं लिखना है,
सिर्फ ये दो फैक्टर देखो, पहला फैक्टर है तो a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस टू हो गया, दो ही फैक्टर है तो b, तीसरा होता तो क्या लिखते, c डिवाइड बाई जो भी फैक्टर होता वो। अब क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम क्या होगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ पे जो है वही होगा सेम ही। अब देखो ये a है, a के डिनोमीटर में x माइनस वन है, कौन नहीं है x माइनस टू, सो a को x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। प्लस ये प्लस b के डिनोमीटर में क्या है x माइनस टू, क्या नहीं है देखो यहाँ पे देखना है कौन सा नहीं है, x माइनस वन नहीं है, तो b को x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ये। अब दोनों साइड पे ये एलसीएम जो लिया है, दोनों साइड पे डिनोमीटर देखो ये छेद बनने के बाद सेम, सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ये x प्लस थ्री इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन हो गया। सो जब हमने पार्शल फ्रैक्शन किया ये फैक्टर्स का, उसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, अभी जो आया उसको इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर टू जो है वो इक्वेशन यूज़ करके हमें जो हमने ये ए एंड बी लिखा है ना कांस्टेंट, उनकी वैल्यू फाइंड करना है बराबर। ए અને બી આપણે શોધવાના છે, કોન્સ્ટન્ટ છે એની વैल्यू। तो કેવી રીતે શોધીશું, सिंपल, यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू एज्यूम करनी है, कोई भी लेनी है। अब कोई भी लेनी है मतलब कोई भी वैल्यू तो नहीं ले सकते, सो कौन सी वैल्यू लेनी है वो आपको मैं बताता हूँ। मान लो कि ये दो कांस्टेंट है, अब दो में से कोई एक की वैल्यू हमें पता है, मान लो कि ए की वैल्यू पता है तो हम बी फाइंड कर सकते हैं, बी की पता है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो किसी को भी पता नहीं है ए और बी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए इंटू क्या है एक्स माइनस टू, सो एक्स की वैल्यू हम कौन सी लेते हैं, टू, तो ये एक्स माइनस टू है मतलब टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू ए क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा ये टर्म। सो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की मिलेगी। सो पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं, टू लेते हैं ये इक्वेशन में। सो x इक्वल टू टू रख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a इंटू एक्स की जगह पर जीरो माइनस टू, तो a इंटू जीरो जीरो हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, b इंटू टू माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, सो b इंटू वन क्या हो जाएगा, b, और ये तो जीरो हो जाएगा, तो b इक्वल टू आंसर क्या आएगा हमारा, फाइव। सो ये b तो मिल गया हमें। अब हमें फाइंड करना है a, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम b को जीरो करेंगे, यहाँ पे b कैसे जीरो होगा, x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे हम, वन, सो वन माइनस वन आएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो, तो b क्या हो जाएगा, जीरो। तब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की मिलेगी। समझ में आ रहा है। सो वही इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू वन रखते हैं, तो सिंपल x की वैल्यू वन रखो तो b जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आती है हमारी, माइनस फोर, माइनस ए इक्वल टू फोर आया, सो a इक्वल टू हम माइनस फोर लिख सकते हैं। सो दोनों की वैल्यू आ गई, a एंड b की वैल्यू अभी। सो a एंड दो b की वैल्यू जो मिली है हमें, वो दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर वन जो हमने लिखा था उसमें रख देनी है, a एंड b की वैल्यू। तो देखो ये लिखा था हमने इक्वेशन नंबर वन में, ये यहाँ पे a था और यहाँ पे क्या था, ये a एंड b था। सो सिर्फ a एंड b की वैल्यू हमने एंटर की है, कुछ और नहीं किया है। a इक्वल टू माइनस फोर रखा है, b इक्वल टू फाइव रखा है। अब ये मैंने यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा एक लिखा है, नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन ये अच्छा रहता है। ये माइनस वाली टर्म हो गई, देखो माइनस फोर है तो, और ये प्लस वाली है, सो प्लस वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया है। देखो a प्लस बी है तो आप b प्लस ए लिख सकते हो इसी हिसाब से। सो फाइव बाई एक्स माइनस टू मैंने पहले लिखा है, प्लस है तो, और ये माइनस है तो उसको बीच में लिख दिया, देखो माइनस, और क्या होगा, फोर माइनस एक्स माइनस वन। ये ऐसा करो तो ये कैलकुलेशन में लिखना थोड़ा इजी रहता है इसीलिए। सो अब हमें इंटीग्रेशन किसका चाहिए था, ये जो टर्म है ना उनका। सो ये टर्म को हमने इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, कौन सी मेथड यूज़ करके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके। ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उनको हमने इजी
टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, समझ में आ रहा है। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी उनका इंटीग्रेशन चाहिए। सो ये इनका इंटीग्रेशन मतलब इनका इंटीग्रेशन हो गया सिंपल। सो देखो यहाँ पे इनका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। सो इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें इनका ही करना है, समझ में आ रहा है। ये जो है टर्म वही हमारी क्या आ गई, ये आ गई देखो। सो इनका इंटीग्रेशन मतलब इनका इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन दे दो विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी यहाँ पे दो टर्म है देखो, माइनस ये एक टर्म है, माइनस ये दूसरी टर्म। सो दोनों का इंटीग्रेशन साथ में करना है तो उनको ब्रैकेट में रखो और दोनों का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास रूल है कि ये माइनस है सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों टर्म का हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो दोनों को सेपरेट दे दो अभी। तो ये 5 एंड 4 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, ये साइन के बाहर। तो 5 कांस्टेंट है तो बाहर और 4 भी बाहर निकल गया है। अब बाकी जो बचा उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। सो देखो ये 1/x-2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ x-2। वैसे 1/x होता है तो हम क्या लिखते हैं, log ऑफ मॉड्यूलस x लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या है 1/x-2 है, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, log ऑफ मोड x-2, और x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा आया उसका क्या करना है, विकलन करना है डिनोमीटर में। सो x-2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो डिनोमीटर में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो हमें कुछ लिखना नहीं है, ओनली log ऑफ x-2 ही आएगा। सो ये आ गया आंसर। सेम यहाँ पे आएगा -4 तो कांस्टेंट बाहर ही है। सो 1/x-1 का क्या आएगा, log ऑफ मॉड्यूलस x-1। दोनों का इंटीग्रेशन हो गया है तो यहाँ पे लिखना है +c। अब इजी हो गया। अभी ये log के आगे 5 है तो वो ये पावर में चला जाएगा 5, यहाँ पे भी 4 है तो वो भी यहाँ पे पावर में चला जाएगा। अब ये दो log है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो हम इनका डिवीज़न कर सकते हैं ये दोनों का। सो कॉमन लिखना है log सिंगल, और मॉड्यूलस हम दोनों का साथ में लिखते हैं। तो ये क्या है, x-2⁵, ये पूरा लिखा, डिवाइड बाई x-1⁴, और ये +c। सो हो गया ये हमारा एग्जाम्पल, ये आंसर आ गया हमारा। सो ऐसा कोई एग्जाम्पल आए डिनोमीटर में ऐसे रूट आए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए, तो हमें ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करनी है। मतलब जितने भी फैक्टर है उसी हिसाब से a डिवाइड बाय पहला फैक्टर, b डिवाइड बाय पहला फैक्टर, प्लस c डिवाइड बाय पहला फैक्टर, ऐसे करो। बाद में एलसीएम लेके डिनोमीटर सेम आता है, दोनों साइड पे कैंसिल करो, और जो भी इक्वेशन आए उसमें x की वैल्यू रख के a b और जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करके प्लेस में रख दो। सो ऐसी जो टर्म आती है हमारे एग्जाम्पल में उनको हम ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इनका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब इनका ही इंटीग्रेशन करना है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। बाद में सेपरेट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इजी हो जाएगा ये। सो इस तरह से ये मेथड को हमें करना है। सो ऐसे एग्जांपल 3-4 बार GTU के एग्ज़ाम में आए हैं, इस टाइप के एग्जांपल। यहाँ पे क्या करते हैं, x-2, यहाँ पे जो फैक्टर है वो चेंज कर देते हैं, x+2, x-3 ऐसा कर देते हैं। ये न्यूमरेटर में x+3 है तो उसकी जगह पे कुछ भी और x ले देते हैं, या x+1 कुछ भी चेंज कर देते हैं। सो मेथड तो हमें सभी में एक ही फॉलो करनी है, तो ये अच्छी तरह से करिएगा।